लॉगरिथमिक फंक्शन का ये दूसरा लेक्चर है। उसमें कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे log 1 टू द बेस a क्या होता है, 0 होता है। कोई भी बेस में 1 का log 0 होता है और a का log बेस a में 1 होता है। पिछले क्लास में भी देखा था। ठीक है, ठीक है। यहाँ log 1 0 है किसी भी बेस में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट बताएंगे जिसमें log की वैल्यू निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ से थोड़ा देखेंगे। फंक्शन की वैल्यू में तो y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये है 1, log 1 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0, यानी फंक्शन की वैल्यू 0, यानी y बराबर log x बेस a। ये तब है जब आपका log का बेस 1 से ग्रेटर है, और जब बेस 0 से 1 होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। ये log 1 यहाँ भी 0 है, तो log x बेस a का ग्राफ है, जबकि आपका बेस 0 से 1 के बीच है। अब दोनों ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि log की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कब होगा। देखो, ये पॉइंट आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, 1 पे log 0 है, जब आपका बेस 1 से ग्रेटर है तब की बात कर रहे हैं, तो 1 पे log की वैल्यू 0 है, 1 से आगे पे क्या है log की वैल्यू। यहां पे वैल्यू देखना है तो इसका मतलब यहां से अप टू द ग्राफ चलेंगे, पैरेलल टू द y एक्सिस। पैरेलल टू द y एक्सिस क्यों? क्योंकि इसका जो x यहां वैल्यू है वही इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पे हम चलते हैं तो x नहीं बदलता, तो जो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वही इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट होगा, और इस x पे जो वैल्यू बनेगा log का वो इस पॉइंट को y कोऑर्डिनेट देगा। और ये जो कि पॉइंट एबव द x एक्सिस है, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो मतलब इस जगह पर इस x पर log की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि log की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पोर्शन जो है x से ऊपर है। ठीक है, तो 1, इसीलिए 1 से आगे आपको पॉजिटिव मिल रहा है। 1 से आगे log की वैल्यू पॉजिटिव है, x जब 1 से आगे है तो। और जब x 1 से लेस है, इस नंबर पे क्या होगा, log की वैल्यू यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चूंकि निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आपका नंबर 0 से 1 के बीच है, कोई भी नंबर जब 0 से 1 के बीच है तो उस नंबर पे log की वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट निगेटिव। और जब नंबर 1 से ग्रेटर है तो इस नंबर पे जो log की वैल्यू होगी यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाँ, ये तब दिखा है जब बेस 1 से ग्रेटर है। ठीक है, यानी log x बेस a पॉजिटिव कब होगा, दो सिचुएशन में बात करेंगे। ठीक है, when a 1 से ग्रेटर, जब बेस 1 से ग्रेटर है तो इस केस में हमको पॉजिटिव कब मिल रहा है log की वैल्यू, जब आपका x वैल्यू है 1 से ग्रेटर, यानी x भी 1 से ग्रेटर। ठीक है, जब बेस 1 से ग्रेटर है और आपका नंबर भी 1 से ग्रेटर है तब जाके log की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर बेस 0 से 1 है, 0 से 1 ये वाला ग्राफ में देखिए, जब बेस 0 से 1 है तो log की वैल्यू पॉजिटिव कब है, जब ये नंबर यहां लोगे आप, 1 से लेस लोगे नंबर, 0 से 1 के बीच लोगे। ठीक है, तो आपका तब भी आपको जो log की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। समझे ना, दो केस हो गया। अगर आपका बेस 1 से ग्रेटर है तो नंबर भी 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, तब log की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर नंबर 1 से लेस है तो पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा। बेस 1 से लेस है तो पॉजिटिव तो होना ही पड़ता है बेस को। तो 1 से अगर लेस है तो नंबर भी 1 से लेस होगा, नंबर को भी पॉजिटिव होना है। मतलब 0 से 1 के बीच अगर x है तो बेस भी 0 से 1 के बीच होगा, तब जाके वैल्यू पॉजिटिव होगा। मतलब ये हुआ कि 1 के रिस्पेक्ट में बेस और नंबर दोनों सेम साइड होना चाहिए, यानी दोनों या तो यहां ऐसा रहे, ठीक है, दोनों 1 से कम हो तब वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, या दोनों 1 से ज्यादा हो तब वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं समझना है कि x a से कम होना चाहिए, x a से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर, मतलब दोनों 1 के एक तरफ होना चाहिए।
मतलब दोनों 1 से एक तरफ होना चाहिए, दोनों 1 से लेस या दोनों 1 से ग्रेटर। अब 1 से लेस का मतलब निगेटिव तो नहीं हो सकता, मतलब 0 से 1 के बीच, ठीक है। और लॉग की वैल्यू निगेटिव देखिए कहां पे हो रहा है, निगेटिव। इस ग्राफ पे लॉग की वैल्यू निगेटिव कहां है, जब आपका नंबर 0 से 1 के बीच है, ये नंबर की लॉग निगेटिव है। और इस ग्राफ में जब x 1 से ग्रेटर है तब लॉग की वैल्यू इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बनेगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव दो केस में हो रहा है कि अगर आपका, ऐसे लिख लेते हैं, when नंबर 1 से ग्रेटर, अच्छा कुछ यहां लिख देता हूं, ठीक। अब लॉग की वैल्यू निगेटिव देखिए, लॉग x बेस a निगेटिव कब होगा, 0 से लेस, यानी लॉग की वैल्यू 0 से लेस तो निगेटिव। दो केस में होगा, अगर आपका बेस 1 से ग्रेटर है, बेस आपका बेस 1 से ग्रेटर हो ग्राफ, और नंबर 0 से 1 के बीच, 1 से लेस, 0 से ग्रेटर तो होना ही पड़ेगा, एंड 0 से 1 के बीच, तो बेस 1 से ग्रेटर और नंबर 1 से लेस, यानी ये हुआ कि 0 से, अब यानी आपका बेस यहां पे है तो नंबर यहां होगा, ठीक है। यानी 1 की अपोजिट साइड तरफ, एक तरफ a और एक तरफ x, नंबर और a जो है दोनों 1 के अपोजिट साइड में आना चाहिए। दूसरा, ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे जब आपका बेस 0 से 1 है, जब बेस 0 से 1 है, इन ये वाला केस, ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू कब है, निगेटिव वैल्यू जो आपका बेस 0 से 1 है, तो निगेटिव वैल्यू होने के लिए x आपका होना चाहिए 1 से ग्रेटर, एंड x 1 से ग्रेटर, ऐसा। यानी अभी आपका 0 यहाँ पे या 1, तो यहाँ पे आपका बेस 0 से 1 के बीच और नंबर 1 से ग्रेटर, यानी 1 के रिस्पेक्ट में दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव तो खैर, निगेटिव तो कुछ भी नहीं ले सकते ना, नंबर निगेटिव होगा ना बेस निगेटिव होगा, यानी 1 के रिस्पेक्ट में दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल log 12, अब बेस 10 ले लेंगे, ये भी 1 से ग्रेटर है, ये भी 1 से ग्रेटर है, तो पॉजिटिव होगा, यानी 1 के सेम साइड में है। log 1/3 बेस 1/2, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, पॉजिटिव है, लेकिन 1 से कम है दोनों, तो यानी ये भी पॉजिटिव होगा, यानी 1 के एक ही तरफ है, ठीक है, पॉजिटिव। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे लॉग का नंबर 1/3 ले लिया और बेस 2 ले लिया, मतलब नंबर को 1 से लेस लिया और बेस को 1 से ग्रेटर ले लिया, तो निगेटिव हो जाएगा। या इस 1 जो लॉग है, लॉग में जो नंबर है 1 से ग्रेटर है और बेस हम 1/10 ले लें, 1 से लेस बेस ले लें, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी एक नंबर 1 से ज्यादा बेस 1 से कम, निगेटिव, या बेस 1 से ज्यादा नंबर 1 से कम, निगेटिव, और दोनों 1 के तरफ एक ही तरफ होगा, दोनों 1 से बड़ा या दोनों 1 से छोटा तो पॉजिटिव। इस तरह से लॉग की वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल, हमें ये सॉल्व करना है, log x³ माइनस x³ माइनस x³ नहीं, ऐसा करते हैं x² माइनस 1, अब बेस ले लिया 2, पॉजिटिव। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। अब हम देख रहे हैं कि बेस है 2, 1 से ग्रेटर है, ठीक है, 1 से ग्रेटर बेस है, और हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। जब बेस 1 से ग्रेटर है और पॉजिटिव होने के लिए इसका मतलब नंबर भी 1 से ग्रेटर होना पड़ेगा, इसका मतलब x² माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इसको इधर लेके आते हैं, x² माइनस 2 ग्रेटर देन 0, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको बनाने में पड़ेगा फैक्टर, x², ये -√2 का स्क्वायर, ठीक है,
ए माइनस बी ए प्लस बी करते जीरो, ये जीरो हो रहा है √2 पे और ये जीरो हो रहा है -√2 पे। दोनों में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव मिलेगा। और साइन चेंज दोनों जगह होगा क्योंकि दोनों बॉर्डर पे साइन चेंज होगा क्योंकि दोनों का करस्पॉन्डिंग पावर पे ऑड पावर है, फैक्टर पे ऑड पावर है, इसलिए साइन चेंज दोनों बॉर्डर पे होगा माइनस प्लस। तो पॉजिटिव कहाँ मिला, यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए x बिलोंग्स टू यानी सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी ये बन जाएगा √2, इंफिनिटी, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो नंबर को बेस 1 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव तभी होगा जब नंबर भी 1 से ग्रेटर होगा। क्लियर है? और अगर ये यहाँ पे 1/10 होता तब ये 1 से लेस है, ये बेस 1 से लेस है, इसका मतलब नंबर भी 1 से लेस होगा। हाँ, नंबर भी 1 से लेस होगा, 1 से लेस होगा लेकिन 0 से ग्रेटर तो नहीं करेगा। ठीक है, अब 1 ऐड कर दो, या सॉरी हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा कि ये तो लीनियर नहीं ना है, ये क्वाड्रेटिक है, तो आपको 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा, एक ये और एक ये। x², इसको ध्यान लाइए, -2 लेस देन 0। अब इसको बनाना है फैक्टर, 1 को 1 का स्क्वायर बोल दिया, ये 0 और 1 पे, ये -1 पे, -1 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर, मतलब पॉजिटिव कहाँ पे है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और ये आ जाएगा x -√2 इंटू x प्लस √2 निगेटिव, ये 0 -√2 पे और ये √2 पे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव कहाँ है, x बिलोंग्स टू -√2 √2 पे। अब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, है ना, दोनों कंडीशन मतलब दोनों होना चाहिए, एंड कंडीशन है, ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, इसका मतलब दोनों में क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग इधर ये फर्स्ट का 2 पार्ट, और सेकंड के हिसाब से -√2 तो यहाँ पे होगा, √2 यहाँ पे होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड होगा। ठीक है, अब जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये रीजन। ठीक है, इसलिए x बिलोंग्स टू, आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर इनइक्वालिटी का -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, क्योंकि ये बॉर्डर एक यहाँ पे एक्सक्लूड यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड यहाँ पे है लेकिन -√2 यहाँ पे एक्सक्लूड, इस तरह से इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, 1 भी नहीं √2 भी नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो वैसे इनइक्वालिटी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब पॉजिटिव निगेटिव और लीड की अगर बात करना है, बस लॉग की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव सॉल्व करनी है, तो इसको हम इस तरह से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉग फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी 1, log x इंटू वाई टू द बेस a, इसका वैल्यू हो जाएगा log x बेस a प्लस log y बेस a, यानी प्रोडक्ट का जो log होता है वो log का सम हो जाएगा, सम ऑफ log हो जाएगा, यानी x इंटू वाई का log लेंगे बेस a पर, तो x का log प्लस y का log, और दोनों log में बेस वही होगा जो यहाँ पे log, जो यहाँ पे बेस है, तो बेस बदलेगा नहीं, जो a बेस है वही दोनों में बेस होगा। अभी हमने इस प्रोडक्ट को तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं, कभी हम जरूरत पड़ेगा तो हम इन दोनों लॉग को जोड़ करके एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हमें प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ होगा ये, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लॉग पढ़ रहे हैं,
तो ये कैसे आता है ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल है कि हमने इस लॉग को log x बेस a को m मान लीजिए और log y टू द बेस a को n मान लेते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या होगा a की पावर m और यहाँ y क्या होगा a की पावर n। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। इसको हमने m मान लिया, इसको n मान लिया। ठीक है, अब हम LHS की बात करते हैं। LHS है log x y बेस a। मुझे ला देना है m प्लस n ला देना है। जैसे m प्लस n आ जाएगा, देखो कैसे, x इंटू वाई। x कितना a की पावर m, y कितना a की पावर n बेस a। तो ये बन गया आपका log। एक्सपोनेंशियल का जो प्रॉपर्टी में था कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विद सेम बेस तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, अब बताइए इस नंबर का log a बेस पे क्या होगा। तो सिंपली log का मतलब क्या होता है कि बेस पे पावर कितना रेज करें कि ये पूरा नंबर मिल जाए। तो दिख रहा है कि m प्लस n करना पड़ेगा, यानी इसका वैल्यू हो गया m प्लस n। अब m है क्या चीज, तो m तो log x बेस a को माने थे और n माने थे log y टू द बेस a को। इस तरह से प्रूफ हो गया। अब m की जगह ये बैठा दिए और n की जगह ये बैठा दिए, तो इसका मतलब आपका RHS आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये नंबर ऐसा नहीं कि केवल दो नंबर के लिए ट्रू है। ऐसा आप अगर मेरे पास अगर x y z w 4 नंबर आ जाए प्रोडक्ट में, बेस a प्रोडक्ट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x बेस a प्लस log y बेस a प्लस log z बेस a प्लस log w बेस a, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, और हम इसको जब इतना लिख सकते हैं तो कभी इसको भी इतना एक लॉग में कन्वर्ट करके इतना लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा, सबका बेस सेम होना चाहिए, तब हम ऐसा लिख पाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल। अच्छा, अब इसको लिखते हैं। ठीक है, से एग्जाम्पल। अब हमें निकालना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। अब ये log 2 बेस 120 प्लस log 3 बेस 120 प्लस log 4 बेस 120 प्लस log 5 बेस 120। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका सम करना है। देखिए 120 का कितना पावर करेंगे ताकि 2 मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बताना, है ना, नहीं जान सकते कि क्योंकि इंटीजर पावर में तो नहीं आ रहा है ना। इसका पावर इंटीजर करेंगे कोई भी, तो ये कभी नहीं आएगा, तो उतना तो गेस कर नहीं पाएंगे कि कितना होगा एग्जैक्टली इसके वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है। लॉग इसी तरह से 120 कितना पावर करेंगे तो 3 मिल जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ना तो इसका लॉग का वैल्यू हम जानते हैं, ना इसका जानते हैं, किसी का भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक लॉग में कन्वर्ट करें, है ना, तो हो सकता है वैल्यू पता चल जाए। तो जब हमको अलग अलग सबका वैल्यू पता नहीं है तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब में बेस तो मैच कर रहा है, सेम है। तो ऐसा किया जाए कि इस तभी लॉग को, है ना, जोड़ के एक लॉग में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे जैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको जब इतना लिखेंगे तो ये नंबर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सब का जो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा log 2 3 जा 6 4 जा 24 इंटू 5 120 बेस 120। अब नंबर बेस दोनों सेम आ गया तो वैल्यू 1 आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी आएगा इसको यहीं से ग्रैब कर लेते हैं। ये है किसी भी नंबर के लिए वैलिड है। अगर हम y भी x ले लें और z भी x ले लें, w भी x ले लें, सभी नंबर को सेम ले लें, तो यहां भी x की जगह तो x और y की जगह भी x आ जाएगा और z भी आपका x हो जाएगा और w भी आपका x हो जाएगा।
अब ये क्या बोल सकते हैं इसको, x 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, इसको बोलेंगे x पावर 4। अब यहाँ log x बेस 8 अब 4 बार एडिशन में है, तो यानी इसको हम बोल सकते हैं 4 इंटू log x बेस 8। तो यानी ये हुआ क्या, ये जो पावर है, जो नंबर में जो पावर है वो पावर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये पावर जो है यहाँ पे उछल करके सामने आके क्या होगा, एडिशन में नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझे, क्लियर है? तो इन जनरल प्रॉपर्टी नंबर 2, log x की पावर n बेस 8, x की पावर में n है, नंबर का पावर में n है, तो ये n क्या होगा, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस 8। ठीक है, तो देखिए जब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको तो इतना लिख देते हैं, लेकिन अगर अभी इसको अगर इतना लिखना पड़े तो मुश्किल हो जाती है, वो लगता है वो n से इसको मल्टीप्लाई कर देता है। ऐसा नहीं है, इस n को अगर हटाएंगे यहाँ से तो कहा जाएगा, ऐसा बनना चाहिए, यानी इसको उठा करके इस नंबर के सिर पे रखना होता है, सिर पे रखना होता है, n को उठा करके यहाँ पे सिर पे रख दीजिएगा तो फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से हटाना है नंबर को, n पावर को, तो सामने ला करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, अब मान लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 टाइम्स log 5 अब बेस लिखते हैं प्लस log 8 बेस 1000 कितना होगा। अब इसको जोड़ना है, तो अभी भी वही हालत है कि 1000 की पावर कितना करेंगे, 5 मिलेगा, नहीं पता, तो मतलब ये लॉग की वैल्यू आपको नहीं पता, ये भी लॉग की वैल्यू आपको नहीं पता। तो अच्छा, दोनों में अच्छी बात क्या है कि बेस सेम है, तो हम अगर इसको अगर जोड़ के एक लॉग बनाएं तो हो सकता है पता चल जाए। तो मैं ऐसा करना चाहूंगा कि इसको जोड़ना चाहूंगा। दिक्कत क्या है कि ये जो 3 सामने मल्टीप्लाइड है, तो इसको तो यहाँ पे हटाना पड़ेगा, तभी हम लॉग को जोड़ पाएंगे। दोनों का कोएफिशिएंट होना चाहिए जोड़ने से पहले। ठीक है, अगर हाँ इक्वल हो सकता था तो मैं कॉमन लेता, तो यहाँ पे तो 3 है नहीं जो कॉमन ले सकते 3, इसलिए इस 3 को यहाँ से हटाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, तो 5 की पावर में जाएगा। देखिए इसको उठा करके 5 के सिर में रख दीजिए इस तरह से, प्लस log 8 बेस 1000। अब ये बन गया 125, 5 का पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो गया log 8 बेस 1000। ये बन जाएगा, दोनों में बेस सेम है तो ये उसी बेस पे एक लॉग कन्वर्ट हो जाएगा, एक को लॉग में कन्वर्ट होगा। 125 इंटू 8 दैट इज 1000, यानी log 1000 बेस 1000 वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं। log x बाई वाई बेस a है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x बेस a माइनस log y बेस a। जब मल्टीप्लाई था तो प्लस हो गया था, और जब डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। x का log माइनस वाई का log, x का log माइनस वाई का log, अभी यहाँ भी बेस सेम, जो बेस ये है उसी बेस में होगा। अब इसको ये प्रूफ करना है अगर मान लीजिए तो कैसे करेंगे, तो इसको m मान लीजिए, बहुत सिंपल है, log x बेस a को m मान लीजिए और log y टू द बेस a को n मान लीजिए। तो यहाँ पे log हटाएंगे तो x हो जाएगा a की पावर n, क्योंकि हम जानते हैं जब log हटाते हैं तो इस log का नंबर हमें मिलता है, इधर हम लोग नंबर लिख देते हैं और इधर बना लेते हैं एक्सपोनेंशियल, उसका बेस वही लेते हैं जो log का बेस लेते हैं, इसको पावर में रख देते हैं, और यहाँ पे y क्या बनेगा, a की पावर n। ठीक है, अगर हम लोग अब इसको LHS में रख दें, ठीक है, LHS में रख दिया, ठीक है, अब x की जगह LHS है आपके पास,
और यहाँ पे अगर रख दिया जाए a की जगह a की पावर m और y की जगह a की पावर n, तो फाइनली क्या होगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी बेस से में डिवाइड करनी है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगा। अब a का पावर कितना करोगे आपको ये नंबर मिल जाएगा, दिख रहा है m माइनस n, यानी ये m माइनस n होगा। ठीक है, या जो अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ा तो उससे हम इसको यहां से बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, m माइनस n इंटू लॉग a टू द बेस a, ये 1 हो गया, यानी m माइनस n इंटू 1 m माइनस n। अब m की जगह रख दो log x बेस a, m की वैल्यू log x बेस a माने, इसी को m माने थे तो इसकी जगह ये पुट कर दो, और n को इसको हम n माने थे तो n की जगह ये पुट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से RHS प्रूफ हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, तो डिवीजन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन चेंज होता है प्रोडक्ट में, समेशन में। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी था, देख लिया। अब नंबर हम लोग देखते हैं 4। अब जो हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं वो बेस चेंज प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब log a टू द बेस b अगर हमें इसे लिखना है, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा a का log बाय b का log। ध्यान दीजिएगा, और सबसे पहले यह लाइन लिखा कीजिए, जब भी log a टू द बेस b को आपको लिखना है तो a का log बाय b का log बोल सकते हैं। ठीक है, a का log बाय b का log, है ना। और अच्छा, बेस क्या लेंगे दोनों log में, तो आप जो बेस यहां लेंगे वही बेस यहां लेंगे, बस ये होना ही चाहिए, बस कॉमन बेस होना चाहिए। और बेस आपका कुछ भी हो सकता है, C इज ऑफ योर चॉइस, आप कोई भी बेस ले सकते हो C की जगह। हाँ, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो अलाउड बेस होना चाहिए, क्योंकि बेस के लिए कंडीशन होना चाहिए कि C पॉजिटिव होना चाहिए, 1 को छोड़ के होना चाहिए, बस ये कंडीशन फुलफिल करें। एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1 आप ले सकते हैं। अब लेकिन आप 10 लीजिएगा कि 20 लीजिएगा, 5 लीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, या बेस ई ले सकते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, ए का लॉग बाय बी का लॉग, दोनों में सेम बेस लेना है बस। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हमें लॉग 1000 बेस 100 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। इसको लिख देंगे 1000 का लॉग बाय 100 का लॉग। अब बताइए, अब दोनों में बेस क्या लीजिएगा। अगर हम बेस 10 लेते तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा, ठीक है, क्योंकि अब 10 का पावर कितना करेंगे, 1000 मिलेगा, तो ये सीधा वैल्यू आपको पता चल गया 3, और 10 का पावर 2 करने पे 100 मिलेगा, तो इस लॉग की वैल्यू है 2 और इस लॉग की वैल्यू है 3, तो आंसर क्या होगा 3/2। ठीक है, सिंपल, खत्म। अच्छा, किसी को ऐसा कंफ्यूजन होगी क्या, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई किसी और बेस में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे मान लो 5 लेना चाहते हो तो यहाँ भी 5 लोगे तो एक इससे थोड़ा बढ़ जाएगा। कैसे होगा ये, तो इसको लिख देंगे 10 की पावर 3 बेस 5, और इसको लिख देंगे 10 का पावर 2 बेस 5, ऐसा लिख दिया। अब ये प्रॉपर्टी से 3 इंटू लॉग 10 बेस 5 और ये 2 इंटू लॉग 10 बेस 5 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, बचा 3/2, बस 1-2 स्टेप बढ़ गया, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए हमको ये पूछा गया कि लॉग 125 बेस 8 बाय लॉग 5 बेस 8, इसकी वैल्यू बताओ। तो जैसे इसको हम इतना लिख सकते हैं तो इस चीज को भी हम इतना लिख सकते हैं। अगर दोनों में सेम बेस आ गया तो डायरेक्ट आप log a बेस b बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोनों में 8 बेस कॉमन है
बेस दोनों कॉमन है, तो सीधा लिख देंगे log 125, अब बेस 5 लिख देंगे। तो अब वैल्यू कितना हो गया, 5 का पावर कितना है, 125 होगा तो 3, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, अच्छा मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, log 2 बेस 3, log 3 बेस 4 एंड log 4 बेस 5 एंड log 5 बेस 6, log 6 बेस 7 इंटू log 7 बेस 8। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करनी है मुझे, कैसे करूंगा, मैं दिख रहा यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, जो इसका बेस है वही अगले वाले लॉग का नंबर है, जो इस लॉग का बेस है तो नेक्स्ट लॉग में वो नंबर है, यहाँ बेस यहाँ नंबर, अगले लॉग में नंबर, ये बेस अगले लॉग में नंबर। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे मिलेगा, तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी से लिख दिया कि भाई 2 का लॉग बाई 3 का लॉग, ऐसा लिख दिया। अच्छा बेस क्या लेना चाहिए, दोनों जो भी लेंगे कॉमन लेंगे, दोनों में जो यहाँ लेंगे वही यहाँ लेंगे। जैसे मैंने अगर हमने यहाँ 10 लिया तो यहाँ भी 10 ले लिया, और अगले में log 3 बाई इसको log 4 बोल दीजिए, 3 का log बाई 4 का log। यहाँ बेस क्या लीजिएगा, यहाँ मैं 15 भी ले सकता हूँ, लेकिन इससे दिक्कत क्या होगा, इसको फिर कैंसिल नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी 10 ही लूंगा, यहाँ भी 10 लूंगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, और log 4 बेस 10, log 4 बाई log 5, पहले ऐसा लिख दीजिए, फिर दोनों में बेस 10 लगा दीजिए ताकि ये कट पाए, ऐसा कैंसिल हो पाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि 10 ही हर जगह सेम ही ले रहे हैं, जो यहाँ पे लिया वही यहाँ पे लिया। ठीक है, और फिर log 5 बाई log 6, दोनों में 10 बेस, फिर log 6 बाई log 7, दोनों में सेम बेस 10, और log 7 बाई log 8, दोनों में सेम बेस 10। ठीक है, अब देखिए ये सब कट जाएगा। ठीक है, आ गया, तो बचा क्या, log 2 बेस 10 बाय log 8 बेस 10, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 बेस 8, log 2 बेस 8 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन बेस है तो ऐसा बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, एक प्रॉपर्टी और भी अभी आने वाला है, वैसे कैसे निकलेगा ये, अब 8 का पावर कितना करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, ऐसा 8 की पावर कितना करेंगे 3 मिलेगा। अच्छा इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया log 2 बाय log 8 लिख दिया, और दोनों में बेस सेम लिख दिया, अब ये कट के 1 हो जाएगा, 1 बाय ये 3 हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा अगर मैं ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अभी सभी जगह हमने 10 ले लिया था, और अगर हमने स्टार्टिंग से अगर 2 लिया होता तो ज्यादा आसान हो जाता है, यहाँ 2 2 यहाँ भी 2 2 ताकि कर सके, सब में 10 की बजाय अगर 2 लेते ठीक है, अब ये कट जाता सब, अभी भी कट जाता, तो log 2 बेस 2 1 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये बच गया आपको 3, log 8 बेस 2 3 हो गया, आंसर हो गया 1/3। ठीक है, इस तरह से, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम बेस ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब नंबर 5 की बात कर ले। अच्छा इसका प्रूफ कैसे होगा, ये क्लियर, अभी भी प्रूफ करना है तो इसको m मान लीजिए, log a टू द बेस c को m मान लिया, log b टू द बेस c को n मान लिया, इसको m इसको n मान लिया, तो a बराबर c की पावर m, यहाँ पे b बराबर लॉग हटाएंगे तो b बराबर c की पावर n। अब हम लोग LHS में पुट कर देते हैं log a टू द बेस b, तो a की जगह लिख दीजिए c की पावर m, और b की जगह लिख दीजिए c की पावर n, ऐसा बन जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या बनेगा, अब बताइए c का पावर कितना करेंगे कि ये मिल जाए,
c का पावर कितना करेंगे, व्हाट पावर इज इक्वल टू c की पावर m हो जाए। तो मान लेते हैं x पावर करने पे बन जाएगा, ठीक है। तो c की पावर nx बराबर c की पावर m, तो nx इक्वल टू m, यानी x बराबर m बाई n, यानी इसका पावर x करने से कितना बनेगा ऐसा हम बोले थे। तो x की वैल्यू आ गया m बाई n, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी m बाई n। समझिए बात, यानी इसका कितना पावर करने पे नंबर मिलेगा, यही लॉग की वैल्यू होती है। तो हमने उस अननोन को x मान लिया कि इसका पावर x करूंगा तब जाके नंबर मिलेगा। तो अब जो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी होता है पावर इनटू, वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों के इक्वल, ये दोनों इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर भी सेम कर लीजिए, इससे x मिल गया, यानी इसका पावर इतना जाकर के इतना बनेगा, इसलिए इसकी वैल्यू m बाई n। और m मतलब log a टू द बेस c, n मतलब log b टू द बेस c हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो इस तरह से प्रूफ हो जाता है। अब नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर अच्छा, ये तो हमको पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। नंबर 5, log a टू द बेस b होता है ऐसा, a का log बाय b का log। यहां तो हमने बताई थे, इसको पहले तो ये लिखना है, a का log बाय b का log। अब दोनों में बेस क्या लीजिएगा वो हम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मैंने, ध्यान दीजिएगा, log a टू द बेस b को सबसे पहले तो यही लिखना है, a का log बाय b का log। अब दोनों में बेस हम सेम ले सकते हैं। अगर मैंने यहां a ले लिया सपोज, तो मुझे यहां भी a लेना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियस बात है, ऐसा काम हम तब नहीं कर पाएंगे जब a 1 होगा। 1 होगा तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर रहे एक्सेप्ट 1 रहे, तब जाके हम ऐसा कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर तो होगा ही, क्योंकि लॉग की वैल्यू नेगेटिव नंबर डिफाइन ही नहीं है, 0 पे डिफाइन ही नहीं है, तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन 1 के अलावा होना चाहिए, 1 के अदर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तब ऐसा कर सकते हैं। अब ये कितना होगा, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, इसका मतलब log a टू द बेस b कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई log b टू द बेस a, ऐसा बन गया। यानी log a टू द बेस b को 1 बाई log b टू द बेस a बोल सकते हैं, या इस चीज को हम इतना बोल सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई log b टू द बेस a को लिखना है तो log a टू द बेस b, यानी नंबर और बेस को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, तो इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, log 2 बेस 16 कितना होगा, तो मैं इसको लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय log 16 बेस 2। अब 2 का पावर कितना करेंगे, 16 मिलेगा तो 4, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा, log 2 बेस 16 हो जाएगा 1/4 आ गया। नेक्स्ट, अब 1 डिवाइड बाई, मान लीजिए ये वैल्यू निकालनी है, 1 डिवाइड बाई 720 बेस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई log 720 बेस 3, 1 डिवाइड बाई log 720 बेस 4, 1 डिवाइड बाई log 720 बेस 5 और 1 डिवाइड बाई log 720 बेस 6। इसकी वैल्यू निकालनी है। सब में देखिए नंबर सेम है, बेस सबका डिफरेंट है कि नहीं। अब 1 डिवाइड बाई लॉग है, तो अगर हम इसको लॉग में लिखेंगे तो इन दोनों को पलट कर लिखना पड़ेगा, तो ये 2 को नंबर बना लीजिए, बेस में 720 ला दीजिए, और इसी तरह से इसको लिखेंगे प्रॉपर्टी 5 से, log 3 बेस 720, इसको लिखेंगे log 4 बेस 720, log 5 बेस 720, log 6 बेस 720। अब सब में बेस 720 आ गया, तो अब हम लोग सब लॉग को जोड़ के एक लॉग में लिखेंगे, तो ये सब लॉग का जो नंबर क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 4 जा 120, 6 4 24 इंटू 5 120 इंटू 6 720, तो ये बन जाएगा 720
बेस 720 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं लॉग की वैल्यू। नेक्स्ट, नंबर 6। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, लॉग a टू द बेस b की पावर a की पावर m, मान लो, बताइए n कुछ भी ले सकते हैं, n ले लीजिए। लॉग a की पावर m टू द बेस b, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये हम जो जाना था प्रॉपर्टी 2 में, प्रॉपर्टी 2 ही है, तो इस m को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये लॉग का जो नंबर है वो पावर मल्टीप्लाई होता है सामने, और अगर यहाँ पे ये पावर n में आ जाए, मान लो b की पावर n है, तब क्या होगा? अगर पावर नंबर में है तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर पावर बेस में है तो ये डिवाइड होगा। जब ये n चला गया यहां से तो बचेगा बस बेस में b और ये नंबर a, और यहाँ m इधर चला गया तो बचा a। ठीक है, और अगर मान लीजिए दोनों में पावर है, a की पावर m है और b की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं m/n, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, और बचेगा क्या यहाँ पे? अब यहाँ a बच जाएगा, यहाँ नीचे बेस b बच जाएगा। इस तरह से क्लियर है। एग्जाम्पल, लॉग मान लीजिए 125 है, बेस 625, हम देख रहे हैं कि दोनों 5 का पावर है, इसको बोलेंगे तो 5 की पावर 3 है, इसको देखेंगे तो ये 5 की पावर 4 है। अगर हमने ऐसा लिख दिया और ये प्रॉपर्टी लगा दिया तो क्वेश्चन सिंपल, तो ये 3 आप सामने मल्टीप्लाई होगा, ये 4 डिवाइड होगा, लॉग 5 बेस 5, ये बेस नंबर से वैल्यू 1 हो गया, 3/4 इंटू 1 तो 3/4 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी 6 क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, नंबर 7। ठीक है, a की पावर लॉग, अब देखिए बेस में कौन है? a, उसकी पावर में क्या है? लॉग, लॉग x है मान लो, और उसका बेस a है सपोज। लॉग का जो बेस है वही एक्सपोनेंशियल का भी बेस है, यानी a की पावर में है लॉग, पावर में है, और उसका बेस है वही जो यहाँ एक्सपोनेंशियल का बेस है। तो इस यानी मैच कर गया ये आपस में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस मैच कर गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा? जो लॉग में नंबर है ये वैल्यू का वैल्यू हो जाएगा। एग्जाम्पल, 2 की पावर लॉग 7 अब बेस 2 हो जाए तो 7 हो जाएगा वैल्यू। लॉग 10 बेस 3, और ये इसको हम 3 की पावर कर दें, मतलब 3 की पावर लॉग 10 बेस 3 तो वैल्यू 10 हो जाएगा। ये मतलब है, क्लियर? यानी जैसे एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस मैच करेगा तो वैल्यू वही होगा जो लॉग में नंबर है। ये मैच किया तो वैल्यू 10। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे होगा, कैसे आएगा ये? ठीक है, देखते हैं इसको। अगर मैंने log x बेस a को मान लेते हैं b, मान लिया, इसका मतलब इस log को हटाऊंगा तो क्या होगा? a की पावर b। हमने इस पूरी log का वैल्यू को b मान लिया, तो log x टू द बेस a को b मान लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यानी इस log को हटाएंगे तो x इक्वल टू क्या होगा? बनेगा एक्सपोनेंशियल, उसका बेस a होगा। ठीक है, a की पावर b आ जाएगा, यानी a की पावर b आपका x है। अब a की पावर b कौन है? तो ये a की पावर b कौन है? तो log x टू द बेस a, ये b आपका b ये है,
यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा, तो x हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, समझे बात। इसको हमने b माना, यानी लॉग हटाया, x इक्वल टू a की पावर b, ऐसा बना। मतलब इसको पलट करके इसको उल्टा दिया, a की पावर b बराबर x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जादू होने वाला है, a की पावर b इक्वल टू x, समझ गए। ध्यान दीजिए b कौन है, इसको हमने b माना है, तो लॉग हटाने से ऐसा बना, इसी को पलट करके लिखा a की पावर b इक्वल टू x। अब मैं b को माना था ना, इतना इसको ना b माने थे, तो इसको b का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इसको हटा के इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, रख दिया इक्वल टू, रखा यहाँ पे a की पावर b, मतलब ये रखा इक्वल टू x, आ गया प्रूफ। इस तरह से बहुत सिंपल है, ठीक है, क्लियर। दोबारा देखना है, log x टू द बेस a को हमने b माना, तो x बराबर a की पावर b, यानी a की पावर b को x, ये हुआ ना इतना, ठीक है। अब मैं इस b का वैल्यू जो ये है, इसको उठा करके यहाँ रख देंगे, b का वैल्यू, तो इतना बराबर x आ गया, सिंपल, पता चला। तो यानी एक्सपोनेंशियल का बेस के ऊपर अगर लॉग रखते हैं, लॉग x, और उसका भी बेस a मैच कर जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा, यही लॉग का नंबर इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और मान लीजिए आपको निकालना है वैल्यू 16 की पावर लॉग, यहाँ 32 है और यहाँ पे है 7। अब इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ये 16 और ये 32, क्या मैं इसको मैच करा सकता हूं, क्योंकि देखिए दोनों सेम ही नंबर का पावर है, ये 2 का पावर 4 है और 32 जो है वो 2 का पावर 5 है। जब दोनों नंबर सेम नंबर का पावर है, तो आप इसको सेम बना सकते हो, देखो कैसे। तो 16 की जगह आप लीजिए 2 की पावर 4 लॉग 7, और इसको लिख दो 2 की पावर 5, ठीक है। अब प्रॉपर्टी से क्या होता है, ये 2 का पावर है और होल पावर इतना है, तो ये 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा log 7 बेस 2 की पावर 5। अब इस 5 को यहां से हटा दीजिए, अभी जो बताया था प्रॉपर्टी कि जो बेस का पावर डिवाइड होता है 4 इंटू ये 5, ऐसा हो जाएगा 1/5 log 7 बेस 2। अब देखिए सेम हो गया। अब ये जो नंबर है इसको क्या कीजिएगा, ये तो लॉग के सामने नहीं रहना चाहिए, लॉग के सामने तो 1 ही होना चाहिए, तो इसको यहां से हटाओ। कैसे हटेगा, ये 4/5 है ये, तो इसको हटा के कहाँ रखोगे, तो इसको 7 के पावर में रेस कर दो 4/5। अब देखिए अब दोनों की मैच कर गया, तो वैल्यू कितना होगा, तो 7 की पावर 4/5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब नंबर 8, अगर लॉग ए की पावर, ये भी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है, ए की पावर में लॉग रख दिया और उसका बेस मान लीजिए सी है और नंबर बी है ना। देखिए अभी मैच नहीं कर रहा है, मैच करता तो वैल्यू बी हो जाता, वो तुम देख लिए पिछले प्रॉपर्टी में। ए की पावर में लॉग है, लॉग बी है, उसका बेस सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल का बेस है और लॉग का नंबर है, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इस ए को यहां रख दो और इस बी को यहां रख दो, यानी ये बन जाएगा बी की पावर लॉग, इस बी की जगह ए आ जाएगा और बेस जो है लॉग का वही रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल 2 की पावर लॉग 7 बेस 5, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस 7 को यहां 2 को यहां, तो 7 की पावर लॉग
2 बेस 5 लिख सकते हैं हम लोग। तो इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। 7 नीचे और ये 2 ऊपर, यहाँ पे 2 इसका लॉग का नंबर बन गया और ये 7 नीचे बेस बन गया, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यही प्रॉपर्टी अगर पिछले प्रॉपर्टी को प्रूफ करके नहीं लगाता तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता। ए की पावर लॉग एक्स बेस ए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस x को नीचे लिख सकते हैं और a को यहाँ लिख सकते हैं। तो x की पावर क्या बन जाएगा, log a टू द बेस a बन जाएगा। इस a को यहाँ रख दीजिए, इस x को नीचे कर दीजिए। तो अब log a टू द बेस a 1 हो गया, यानी x हो गया आपका आंसर। तो यही तो नाम प्रूफ करना था, है ना, ये तो आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारा प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लॉग इक्वेशन सॉल्व करना। लॉग में इक्वेशन और इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं। लॉग x1 बेस a इक्वल टू लॉग x2 बेस a। मान लो दोनों साइड है ना, log x1 बेस a बराबर log x2 बेस a। अगर दो सेम बेस पे दो नंबर का अगर लॉग इक्वल है तो इसको आप हटा करके लिख सकते हो x1 इक्वल टू x2। ठीक है, यानी अगर दो नंबर का लॉग वैल्यू सेम बेस पर सेम है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब नंबर सेम होगा। तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, मतलब दोनों साइड से लॉग हटा दिया यानी x1 इक्वल टू x2 ले लिया। ठीक है, या अगर मान लो ऐसा दो वैल्यू दी सेम है तो दोनों साइड आप लॉग ले सकते हो, यानी टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। x1 इक्वल टू x2 है, अगर ये गिवन है हम दोनों साइड लॉग लेके log x1 बेस a बराबर log x2 बेस a कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड ये काम कर सकते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने में इधर हेल्प करेगा। एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, फॉलोइंग इक्वेशन ए। अब 2 की पावर x इक्वल टू 8 है और यहीं पे 5 की पावर x इक्वल टू 6 है। तब ठीक है, 7 की पावर x इक्वल टू 10 है। तो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, x का वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, यहां तो सिंपल है भाई, 2 की पावर x है, इसको हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल में अगर सेम बेस है तो पावर इक्वल होगा, सो हो गया सॉल्व। लेकिन यहाँ पे तो आप नहीं कर पाओगे, इसको 5 का कितना पावर करने पे 6 मिलेगा, तो ये तो आप इतना गेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करूँगा, तो यहाँ पे कैसे करूँगा, फिर x कैसे निकालूंगा, तो दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। जैसे नंबर्स अगर दो इक्वल दिया हुआ है तो लॉग ऑफ दोनों का लॉग लेंगे सेम बेस पर, तब भी इक्वल होगा। यानी इसको ऐसा, इस अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा बोल सकते हैं। इन दोनों साइड हमने लॉग लगा दिया, सेम बेस पे लॉग लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बेस 5 लिया तो यहाँ भी बेस 5 लूंगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू लॉग 5 बेस 5 बराबर log 6 बेस 5, ये 1 हो जाएगा। x इंटू 1 बराबर log 6 बेस 5, यानी x इक्वल टू log 6 बेस 5। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सर बेस 5 ही क्यों लिया, 5 से आसान तक है कि ये 1 हो गया। हाँ, कुछ और नंबर से लेते तब भी सॉल्व होता। जैसे मान लीजिए मैं 10 ले लिया, यहाँ भी 10 ले लो फिर दोनों साइड में। ठीक है, तो एक दो स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी अगर हमने दोनों साइड बेस 10 में लॉग ले लिया तो लॉग ले सकते हैं सेम बेस में। तो ये क्या होगा, x इंटू लॉग 5 बेस 10 और ये हो जाएगा log 6 बेस 10। तो x कितना बनेगा, log 6 बेस 10 बाई log 5 बेस 10, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं कि भाई 6 का log बेस 10, 5 का log बेस 10, दोनों में कॉमन बेस है, सेम बेस है, तो इसको लिख सकते हैं 6 का log
टू द बेस 5, क्योंकि इसको तो हम ऐसा बोलते हैं इसलिए इसको भी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में सेम बेस है तो log 6 बेस 5 बोल दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कर सकते हैं। तो दोनों से अधिक हमने बेस 10 भी कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बेस 5 यहाँ पे ज़्यादा आसान था। जैसे यहाँ पे देखिएगा x निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, बेस 7 में लॉग ले लूँगा। तो log 7 दोनों साइड ले लीजिए, log 10 का log बेस 7 में ले लीजिए। ये पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने, और ये log 10 बेस 7, तो फाइनली x इंटू 1 यानी x इक्वल टू log 10 बेस 7 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसको सॉल्व करके बताना आपका आंसर log x बेस 10। ठीक है, ये दिया हुआ है माइनस इतना माइनस 5, log x बेस 10 माइनस 5, ये सब x का पावर में है, इक्वल टू 10 की पावर 6, नहीं ये 1/10 की पावर 6। तब क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करके बताना x की वैल्यू। अब यहां भी दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे। अब बेस क्या लेंगे, तो चलो मैं बेस बाद में डिसाइड करता हूं। तो बेस बाद में डिसाइड कर लेंगे, कितना लेना पड़ेगा, x की पावर log x बेस 10 माइनस 5। ठीक है, और इक्वल टू log ये 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, ये 1 पे मतलब 1 पे 6 जीरो ऐसा लिख के भी दे देते हैं, 1 पे 6 जीरो 10 लाख। ठीक है, तो 10 कर देंगे उसको, तो ऐसा बन जाएगा सी। अब देखो ये पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, log x बेस 10 माइनस 5 इंटू log x, और यहाँ पे आ जाएगा -6 इंटू log 10, बस इतना सा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये log बेस 10 में है, अगर हमें यहाँ पे 5 करूँगा तो दो परेशानी हो जाएगी, ये भी आपको वैल्यू पता नहीं। ठीक है, ऐसा नंबर बन जाएगा, इसका वैल्यू पता नहीं है, और वो मतलब ऐसा इन अननेसेसरी नंबर को ढोना पड़ेगा। और दूसरा कि ये अलग है ये अलग है, तो है ना, तो दिक्कत है। तो लेकिन अगर हम बेस 10 ले लें तो यहाँ भी 10 लेना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड हमने बेस 10 पे लॉग ले लिया। क्लियर है, बेस 10 पे अगर लॉग लेते हैं तो यहाँ पे ये हटने के बाद log x बेस 10 ही बचेगा, और यहाँ पे भी देखिए इसका वैल्यू है ना, ये 1 यानी -6 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ठीक ये -6 है, अगर हमने log x बेस 10 को t मान लिया तो ये बन जाएगा t माइनस 5 इंटू टी इक्वल टू -6, यानी टी स्क्वायर माइनस 5t और +6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद आपको t का दो वैल्यू क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली 2 3 मिल जाएगा। इसका मतलब log x बेस 10 बराबर 2 है और log x बेस 10 बराबर 3 है। t का दो वैल्यू है 2 और 3, तो यानी t मतलब 2 मतलब log x बेस 10 2, और t 3 है मतलब log x बेस 10 3 है, तो इसलिए x का वैल्यू होगा 10 का पावर 2 और यहाँ x होगा 10 की पावर 3, यानी 100 और ये 1000। समझ गए ना, तो t आपका 2 है ना, t 2 है और t 3 है। अब वही t की जगह log x बेस 10 रख दिया इक्वल टू 3, अब यहाँ से x निकाल लिया, t की जगह ये रख दिया 2 और x 100, ये दो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक चीज आप नोट कीजिएगा, हम सबको पता है, ठीक है, तो बेसिक चीज दो टाइप का लॉग हम लोग जानते हैं। कभी कोई लॉग का बेस मेंशन नहीं होता है, सिंपली बोलेगा log x बताओ, या log 5 लिखा हुआ है, बेस पता ही नहीं कितना है,
तो वैसे बेस हमेशा मेंशन करना चाहिए, लेकिन मान लो कहीं भी नहीं दिया हुआ है तो क्या समझेंगे? तो जब नहीं दिया हुआ है तो बाय कन्वेंशन इसको 10 मान लेंगे, समझे ना? तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, इट इज कॉमन। अब जितना भी लॉग टेबल आपको जो रहता है आपके पास, लॉग टेबल जो आता है मार्केट में, वो सब बेस 10 में रहता है, बेस 10 में लॉग लिया हुआ है, ठीक है? तो कहीं अगर लॉग का बेस मेंशन नहीं तो आपको 10 मान लेना है, एक चीज। दूसरा, अगर आपका बेस ई है, ई एक स्पेशल नंबर है जिसको हम यूलर्स नंबर बोलते हैं, यूलर्स नंबर, यूलर्स साइंटिस्ट के नाम पे ही नंबर है, कैपिटल ई को स्मॉल ई बना करके नंबर दिया गया है, यूलर्स नंबर। ये पाई जैसा ही एक इरेशनल नंबर है, जैसे पाई होता है ना, पाई इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 3.14 पढ़ते हैं, या पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 पढ़ते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक्यूरेट वैल्यू पाई का नहीं है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, और जबकि 3.14 या 22/7 रैशनल नंबर है। एक्चुअल वैल्यू तो पाई का आपका जो होता है वो 3.14 से ज़्यादा होता है, 22/7 से कम होता है। तो जैसे पाई इरेशनल नंबर है, उसी टाइप का यू भी इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर जब का वैल्यू हम डेसिमल में एक्यूरेटली नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद इनफिनिट प्लस तक नंबर्स होते हैं, तो ये इसका लगभग में ही वैल्यू जान सकते हैं। ये होता है 2.7182, इतना होता है लगभग में। तो अगर लॉग का बेस ई हो जाए तो इसको हम स्पेशल नाम lnx बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम। N stands for natural logarithm। इसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है? तो lns का मतलब log x बेस e, याद रखिएगा। जिसे कोई बोलेगा ln2 बताओ, ln2 का मतलब log 2 बेस e, ln10 का मतलब log 10 बेस ई। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा। log 2 बेस ई, इसका लगभग वैल्यू 0.693 होता है, ठीक है? और log 10 बेस ई का लगभग वैल्यू 2.303 होता है, जो काफी आप यूज करने वाले हो। यानी ln10 का ही वैल्यू है, यानी log 10 बेस ई का वैल्यू इतना होता है, ठीक है? अच्छा, कुछ और वैल्यू आप जान सकते हैं। log 2 बेस 10 ये 0.3010 होता है। log 3 बेस 10 ये होता है 0.4771। ये सब थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, ये सब अप्रोक्सीमेट है, ठीक है? क्लियर? तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए लॉग का वैल्यू का, समझे ना? तो बेस 10 अगर बेस मेंशन नहीं तो 10 मान लो, इसको कॉमन लॉगिंग बोलते हैं क्योंकि इट इज कॉमन, ठीक है? और अगर आपका बेस ई है तो उसको हम lnx पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अंडरस्टूड lnx मतलब अंडरस्टूड बेस ई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? ये कभी आपको lnx बोल के कभी बेस नहीं बताएगा कि बेस ई है, और अपने आप को मानना है कि lnx का मतलब ही होता है बेस ई का लॉग है, log x बेस ई, ठीक है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी पे। हाँ, लॉगरिथम में इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करेंगे। लॉग में अगर इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमको पता है कि जब बेस 1 से ग्रेटर होता है तो लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, यानी लॉग फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जब बेस 0 से 1 के बीच होता है तो लॉग फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ठीक है? इसीलिए इसलिए केस ये डिपेंड करता है, हमें ये जानना होता है ना कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा इनइक्वालिटी का, वो जानना होता है। तो ये डिपेंड करता है बेस पे। जब आपका बेस 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है? अगर हम मेरे पास इनइक्वालिटी है log x1 बेस a log x2 बेस a, अगर ये इससे लेस है तो जब बेस 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी x के बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, ठीक है ना? तो कम x पे कम वैल्यू, ज्यादा x पे ज्यादा वैल्यू। तो log x1 अगर a बेस a कम है log x2 से,
इसका मतलब x1 पीछे होगा, x2 आगे होगा, तभी तो ये हाइट कम है, ये हाइट ज़्यादा है। तो कम पे कम मिलेगा, ज़्यादा पे ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो जब ऐसे इस मतलब दोनों साइड से लॉग हटाएंगे तो दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे हम लोग, x1 लेस देन x2, ऐसा बोलेंगे। तो ये लॉग हटाने के बाद ये कंडीशन आ जाएगा। उसके बाद और भी कुछ कंडीशन सॉल्व करने पड़ेंगे साथ साथ। x1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x2 कैसा होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग की वैल्यू रियल तभी होगा जब नंबर पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए ये तीन कंडीशन सॉल्व करके तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, तीनों से सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, या तो ये तीनों आपको सॉल्व कीजिए, आप आंसर निकालिए, या इसको हम कुछ कम कर सकते हैं। जैसे एक कंडीशन तो यही होगा कि x1 लेस देन x2, जैसे लॉग हटाएंगे दोनों साइड से, बेस 1 से बड़ा है तो डायरेक्शन जो x1 x2 में होगा वो चेंज नहीं होगा, तो वैसे ही रहेगा, एक कंडीशन। दूसरा, देखिए हम ये सॉल्व मान करके जो भी हम आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, उसमें x2 बड़ा होगा, x1 कम होगा, ठीक है, यानी अब जो भी आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, तो उसमें से उन सब नंबर्स के लिए x1 कम है, x2 ज्यादा है, तो लेस नंबर x1 है और x2 से बड़ा है, यानी x1 लेस नंबर है, x2 से बड़ा है, ठीक है, ये तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, ये x1 से बड़ा x2 होगा। तो जो लेस वाला वैल्यू है अगर वही 0 से बड़ा हो जाए, यानी यही अगर 0 से बड़ा हो जाए, यानी x1 पॉजिटिव हो जाए, तो फिर तो x2 ऑलरेडी x1 से भी जो ज्यादा है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो मतलब ये दो कंडीशन सॉल्व करके फिर इसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये तीन के बजाय हम दो कंडीशन लगा देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा, समझिए। ये नेक्स्ट, अब दूसरा, अगर जैसे मान लो कि मेरा कुछ ऐसा है, लॉग x1 बेस a लेस देन b आ रहा है, अगर इस टाइप का आंसर आता है तो क्या करेंगे, तो यानी जैसे इक्वेशन में हटाते हैं लॉग, वैसे यहाँ भी हटाएंगे, एंटी लॉग लेंगे, इक्वल टू b, तो क्या करते हैं x1 इक्वल टू a की पावर b, बस यहाँ पे इक्वलिटी है और यहाँ पे इनइक्वलिटी है, तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा चेंज होगा कि नहीं होगा। तो जब बेस 1 से बड़ा होगा तो चेंज नहीं होगा, तो हम बोलेंगे x1 लेस देन a की पावर b, ठीक है। और क्योंकि लॉग में जो नंबर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x1 पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए a की पावर b तो पॉजिटिव नंबर होगा, समझे। अब इससे अगर लेस का मतलब ये तो पूरा इधर चल जाएगा, है ना, पूरा इधर चल जाएगा, इसीलिए आपको x1 पॉजिटिव करना जरूरी है, क्योंकि इससे लेस ये कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 तो यहाँ पे होगा, तो इसका लेस, इससे लेस करने का मतलब है कि अप टू -∞ तक वो ले लेगा वैल्यू। तो इसलिए हमें x1 को चूंकि पॉजिटिव करना जरूरी है, तो इसलिए 0 पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो यानी आप इधर नहीं जा सकते हैं, तो बस इनके बीच ही आपको रहना है। तो इसलिए 0 लेस देन x1 लेस देन a की पावर b, यानी ये आप सॉल्व कर लीजिए, एक ही बात है। इसको भी आपको सॉल्व करने के लिए यही करना पड़ेगा कि x1 0 से ग्रेटर और x1 लेस देन a की पावर b दोनों सॉल्व करना ही पड़ेगा। डबल इनइक्वलिटी सॉल्व कीजिएगा, फिर कॉमन इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी आप इस तरह से बोल सकते हैं x1 0 टू a की पावर b, क्लियर। नेक्स्ट, और अगर मान लीजिए मेरे पास दूसरा था, ये सेकेंड था, अब हम तीसरे की बात करते हैं। अगर सपोज ये गर्दन बी है, तब क्या करेंगे, तो यहां पे क्या करना है, ठीक है, तो यहां पे भी वही काम करेंगे, लॉग हटाएंगे, बेस 1 से ग्रेटर है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जैसे जैसे लेते हैं एंटी लॉग वैसे करेंगे। अब यहां भी तो x1 पॉजिटिव होना चाहिए, देखिए अब आपका 0 यहाँ पे, a की पावर b यहाँ पे, तो जब हमने बोल दिया कि a की पावर b तो पॉजिटिव नंबर है, a की पावर b से अगर ज्यादा होना है तो इसका मतलब तो 0 से ज्यादा है ही, तो यानी इसके बजाय, इसलिए ये कंडीशन कोई मतलब नहीं रहेगा,
तो इसीलिए इसमें बस आपको इतना ही काफ़ी हो जाएगा, यही लगाइए काफ़ी हो जाएगा, इसको यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ये कंडीशन काफ़ी हो जाएगा, यानी 0 से बड़ा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमको a की पावर b से ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव अपने आप हो गया। क्लियर? तो यानी एक ही कंडीशन आपको सॉल्व करनी है जरूरत है। नेक्स्ट, ये हमने देखा जब आपका बेस 1 से ग्रेटर है तो इस तरह से हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब बेस 1 0 से 1 के बीच होता है 6 ठीक है, जब आपका बेस 0 से 1 होगा तो ये डिक्रीजिंग नेचर का है, डिक्रीजिंग नेचर का है। क्लियर? तो log x1 बेस a लेस देन अगर मान लो है log x2 बेस a, तो जैसे दोनों साइड से log हटाएंगे, जैसे इक्वेशन में हम देख सकते हो log x1 इक्वल टू log x2 सेम बेस में, तो यहाँ पे तो हम बोल देते हैं x1 इक्वल टू x2। क्लियर? अब इनइक्वालिटी आ गया तो आपको जानना पड़ेगा डायरेक्शन चेंज होगा क्यों होगा, बस इतना सा बात रखना है। जब बेस 0 से 1 होगा तो इनइक्वालिटी चेंजेस, इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। तो जैसे लोग हटाएंगे तो हमको बोलना पड़ेगा कंडीशन x1 और x2, इधर x1 इधर x2 मिलेगा और डायरेक्शन को चेंज कर देना है, एक कंडीशन। दूसरा x1 भी पॉजिटिव हो, तीसरा x2 पॉजिटिव हो। ये तीन के बजाय तीनों का इंटरेस्ट लेना है। तो इन तीन के बजाय हम दो कंडीशन से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें से x2 कम है, x1 ज़्यादा है। इसके हिसाब से x1 ज़्यादा है और x2 कम है, x2 से बड़ा x1 ही है, और दोनों को पॉजिटिव होना है। तो बस आपको ये करना है कि जो दोनों में जो लेस वाला वैल्यू इसके अकॉर्डिंग है x2 तो लेस है, जो भी मेरा आंसर है उसके अकॉर्डिंग ये कम है, ये ज़्यादा है। तो जो दोनों में लेस वाला वैल्यू है अगर वही पॉजिटिव हो जाए तो फिर तो आगे वाला नंबर पॉजिटिव हो ही जाना है। इसलिए बस दो कंडीशन लगा दीजिए, x1 ग्रेटर देन x2, और दूसरा कंडीशन जो है कि जो लेस वाला वैल्यू है x2 वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कंडीशन सॉल्व करके और इसका हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, log x1 बेस a लेस देन b। अब क्या होगा, हम बोलेंगे x1 a की पावर b और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब किसी पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा हो गया तो फिर आपको 0 से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए ग्रेटर देन b तो हम यहाँ पे भी एंटी लॉग लेंगे, a की पावर b बनेगा और डायरेक्शन चेंज होगा। और जब a की पावर b से लेस आ गया है ना, a की पावर b से लेस आने का मतलब अप टू -∞ तो नहीं ले सकते क्योंकि आपको निगेटिव चलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 से ग्रेटर करने की जरूरत है। ठीक है, तो बस इन बातों को याद रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। दिस एग्जाम्पल, log 2 - x बेस 10 लेस देन log 8 प्लस 3x बेस 10। अब दोनों साइड में क्या है कि आपका बेस 10 है, 1 से ग्रेटर है, बेस है। तो जैसे log को हटाएंगे दोनों साइड से, टेकिंग एंटी लॉग हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 - x, यहाँ पे 8 + 3 है। ठीक है, चूंकि बेस 1 से ज़्यादा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जो लेस था तो अब भी लेस ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको इधर ले जाते हैं, इस 2 को इधर भेजते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये -4x लेस देन 6। अब x क्या होगा, 6/-4 साइन चेंज। अब 2 से करा दीजिए, यानी x ग्रेटर देन -3/2। एक कंडीशन आ गया। अब दूसरा, ठीक है, अब दोनों को पॉजिटिव करना है
हमने बताया कि दोनों को पॉजिटिव करने से अच्छा है कोई एक को पॉजिटिव किया जाए। अभी जो हमने सॉल्व करके जो लेके आए हैं x इससे ज़्यादा, तो इन नंबर्स के लिए तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो क्यों ना कम वाले को पॉजिटिव कर लिया जाए। बस दोनों में जो कम जो है इसके अकॉर्डिंग उसी को पॉजिटिव कर लिया जाए। -2। अब हम डिवाइड करेंगे -1 से, क्योंकि -1 इंटू एक्स है, तो डिवाइड बाय -1, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, x लेस देन 2। अब दोनों कंडीशन का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो ये बोला -3/2 से ज़्यादा, ये 2 से कम, तो फाइनली आप देख सकते हैं माइनस ऐसा हो जाएगा, तो यानी x बिलोंग्स टू -3/2, 2। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और यहीं पे अगर मान लीजिए बेस 0.1 रहा तो क्या होगा। ठीक है, 0.1 रहा। अब जैसे लोग हटाएंगे तो साइन क्या होगा, क्योंकि बेस 0-7 के बीच है। ठीक है, तो जैसे लोग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब डिवाइड बाय -4, साइन चेंज, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर। अब इनके इसके अकॉर्डिंग तो ये लेस है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहां लेंगे दोनों को पॉजिटिव करने के बजाय। ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, लेस वाले को, 8 + 3x पॉजिटिव, यानी 3x ग्रेटर देन -8, तो x ग्रेटर देन -8/3। ठीक है, अब 1 और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे। ये बोल रहा है -8/3 -2.666 है ना, और ये है -1.5, तो ये लेस होगा और ये ज़्यादा है, -1.5, ये -2.666, इस तरह से, तो ये कम है, ये ज़्यादा। तो ये बोल रहा है इससे लेस लेना है, यानी फर्स्ट। ये सेकंड बोल रहा है कि आपको इससे ज़्यादा लेनी है, सेकंड। तो इसलिए x का आंसर हो जाएगा, वैल्यूज हो जाएगा -8/3 से -3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सपोज ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, लॉग ऑफ 2 - 3x बेस 10 लेस देन 2। अब हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम पे एक एंटी लॉग लेंगे, तो 10⁻², और साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपका बेस 1 से ग्रेटर है। लॉग का बेस जब 1 से ग्रेटर तो साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये आ गया 100 से कम, तो दिस वैल्यू इज लेस देन 100, तो लेस देन 100 का मतलब 100 से अप टू -∞, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको आपको 0 से ग्रेटर करना जरूरी है। अच्छा, ये दोनों तरफ यहाँ पे नंबर ही है, कोई x का टर्म तो है नहीं, इसलिए एक साथ वो दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। पूरे इनइक्वालिटी से 2 माइनस कर लीजिए, 2 माइनस कर लिया पूरे इनइक्वालिटी से, ये कैंसिल हो गया, तो -2 लेस देन -3x लेस देन 98। अब मैं -3 से डिवाइड कर दूंगा, पूरे इनइक्वालिटी को -3 से डिवाइड करेंगे, तो चूंकि -3 निगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये आ गया 2/3 और -98/3। तो फाइनली x का वैल्यू क्या हो गया इससे इसके बीच, तो -98/3 टू 2/3, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब सपोज ये है 1/5 और यहाँ पे मान लिया -3। अब इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे बेस 1 से लेस है, तो जैसे लॉग हटाऊंगा एंटी लॉग लूंगा, 1/5 की पावर -3 हो जाएगा, और चूंकि 1/5 107 के बीच है, 1 से लेस है, बेस है, तो डायरेक्शन साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। तो ये 2 - 3x लेस देन ये 5 की पावर +3 125 -3x ग्रेटर देन
125 माइनस 2। अच्छा, जब ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर हो गया तो पॉजिटिव तो अपने आप हो गया, तो पॉजिटिव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आ गया 123। तो x अब हम -3 से डिवाइड कर लेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन -40 और 41 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यूज आया, इन वैल्यूज के लिए ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा है, 125 से ज़्यादा है। तो जब 125 से सारे इसकी वैल्यू ज़्यादा ही है 125 से, है ना, 125 से जब ज़्यादा ही है ये क्वांटिटी, तो मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव है, जीरो तो पीछे है, इधर है तो आप पॉजिटिव हो ही गए, तो आपको एक्स्ट्रा पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपका आंसर यही वाला आंसर रह जाएगा। तो फाइनली क्या होगा आपका, -41 से लेस का मतलब इधर इन x बिलोंग्स टू बनेंगे माइनस इंफिनिटी से -41 इस तरह से, ठीक है। तो हमने इस तरह से सारा इनइक्वालिटी कवर कर लिया, ठीक है, थैंक यू।